तेजस्वी यादव कहां हैं और कब आएंगे, इसको लेकर अब जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं वो कहां हैं। देखिए, सत्र में 2 दिन आए और तीसरे दिन से जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों में बेचैनी आ गई। तेजस्वी कहां है, तेजस्वी कहां है। सत्ता पक्ष के विधायक सारे सब तेजस्वी को ढूंढ रहे थे। अब ऐसे में तेजस्वी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान जमकर प्रचार प्रसार किए, इवन उनका बर्थडे था, लेकिन उन्होंने एक दिन भी अपने घर पर जो है वो आराम नहीं किया और जनता के बीच पहुंचे। करीब 16 से 17 सभाएं उन्होंने अकेले की। भाजपा के लोग तो कुछ सभाएं सम्राट चौधरी, कुछ ललन सिंह, कुछ संजय झा, कुछ नीतीश कुमार खुद, कुछ प्रधानमंत्री, कुछ अमित शाह। लेकिन आरजेडी के केस में ये चीज नहीं है। तेजस्वी यादव अकेले ही जो है वो सभाएं करने लगे। राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी कितने दिन आए, 3 से 4 दिन। अखिलेश यादव तो यूपी में अपना जो है वो मुद्दा बांध रहे थे, लेकिन आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया। अब जनता के मन में क्या आया या फिर कोई खेल हुआ, आरजेडी की तरफ से इल्जाम लगते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे में तेजस्वी को लेकर बड़ी खबर आई है कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं वो क्या कर रहे हैं और कहां हैं। देखिए, तेजस्वी यादव फिलहाल जो है अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं और यूरोप जो है वो तेजस्वी यादव है यूरोप में, वहां जो है वो जमकर जो है लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर वेकेशन मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार में राजनीतिक बेचैनी पड़ी हुई है। जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं। सत्ता पक्ष के बैठे लोग जो है वो तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी कहाँ है। इनका जो है वो काम खुद से नहीं होता है जो है, तो ये तेजस्वी यादव को ढूंढने लगते हैं। और ऐसे में तेजस्वी जो है वो करीब 1 जनवरी, मतलब जो 1 जनवरी वहां पर सेलिब्रेट करके जो है वो तेजस्वी यादव कह सकते हैं आप तो पटना आ जाएंगे और उसके बाद राजनीति में पूरे तरीके से सक्रिय हो जाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो गए हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं खलबली है कि आखिर तेजस्वी कहाँ है। तो आपको बताऊं कि 1 तारीख के बाद जो क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद तेजस्वी जो है वो पटना जो है वो आ जाएंगे और उसके बाद पूरे तरीके से तेजस्वी यादव सक्रिय हो जाएंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में और जो है वो काम करना है। ऐसे में आरजेडी की समीक्षा बैठक जो हो रही है वो आप लोग देख रहे हैं। ये समीक्षा बैठक में कई जो है भीतरघात करने वाले लोग जो हैं वो पकड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो आरजेडी में रहकर उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये सब कुछ तेजस्वी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे जो है ये सब कुछ हो रहा है। और अब जो है तेजस्वी पटना आने के बाद जो है वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं और ये एक्शन जो होगा वो आरजेडी के नेताओं पर भी होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग जो है पार्टी में रहकर भीतरघात किए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसको लेकर बहुत अलर्ट हैं। फिलहाल अभी तो पटना में नहीं है, छुट्टियां मनाने तेजस्वी जो है वो निकल पड़े हैं और छुट्टी मनाने के बाद 1 तारीख से फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। 1 तारीख से जो है वो तेजस्वी यादव जो है बिहार की राजनीति में फिर से काम करेंगे। अब चूंकि मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति के बाद से ही बिहार की राजनीति पलटती है, बिहार की दिशा दृष्टि पलटती है मकर संक्रांति के बाद। और कहीं ना कहीं मकर संक्रांति जो है वो होगा तो लालू नीतीश भी मिलेंगे जो है एक दूसरे के आवास पर, दही चूड़ा का भोज होगा। तो क्या जाएंगे? तो ये सब कुछ जो है 14 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। वो ये है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं। निशांत को लेकर चर्चाएं तेज है और होगी तो कड़ी टक्कर उनकी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से होगी। वो अक्सर तेजस्वी कहते हैं, निशांत को सलाह देते हैं, शादी कर ले, घर वर बसाए, हमारे छोटे भाई हैं। तो ये सब कुछ जो है वो देखने के लिए मिलेगा बिहार की राजनीति में, जब निशांत और तेजस्वी यादव जो है वो आमने सामने होंगे। फिलहाल अभी तो तेजस्वी यादव अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करके उनके साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन अब जब जो है तेजस्वी यादव की छुट्टी मनाने के बाद वो पटना आएंगे और फिर जो है सभी किस्सों पर, क्या कुछ बिहार में चल रहा है इस पर जो है वो ध्यान देंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है सदन में तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं? अब आप उनकी बात कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री
के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहां बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुनेंगे, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें।